तैयार नहीं है। सबके आगे हाथ पैर जोड़ लिए मैंने, किसी ने भी नहीं। आपकी माँ को कोई रखने को तैयार नहीं है। गौरी गोपाल आश्रम में आज ये माँ आई, मैंने आज पहली बार ये माँ को यहाँ देखा। बैठिए मैया बैठिए। कहाँ से आई है माँ, कौन है, क्यों आई, आज माँ से जानेंगे। देखो यहाँ पर ये वृद्धाश्रम भी है, हमें पता नहीं चलता कि कब कौन सी माँ आ जाए। देखो हम यहाँ कथा सुनाने बैठे कि अचानक ये माँ आ गई। इन माँ को मैंने आज ही देखा पहली बार। ऐसी माँ यहाँ कब आ जाए, कौन आ जाए, और सबको यहाँ रहने की व्यवस्था मिलती है आप सबके सहयोग और आशीर्वाद से। मैया कहाँ से आई हो मेरी माँ? ओमिक्रोन से आ रही हूँ। कहाँ से? परी चौक के पास ओमिक्रोन है, वहाँ से आ रही हूँ मैं। अच्छा। हाँ जी, परी चौक के पास। परी चौक कहाँ? दिल्ली? हाँ नहीं, नोएडा। ग्रेटर नोएडा? हाँ जी। नोएडा। हाँ जी। तो यहाँ अचानक मैया क्यों आ गई, क्या हुआ? ऐसा है सर कि मैं 8-9 साल से इसके पास रह रही थी। ये कौन है? मेरी छोटी बेटी है ये। बेटी है? हाँ जी। और बड़ी बेटी रहती है चंडीगढ़। चंडीगढ़? हाँ जी। सब कुछ तो ले लिया उसने। बड़ी बेटी ने सब कुछ ले लिया? सब कुछ ले लिया, रखने को तैयार नहीं है। रखने को तैयार नहीं? एक बार गई हूँ, उसने सुबह 4 बजे 6 बजे मुझे उठा के भेज दिया, गाड़ी में बिठा दिया और मैं अकेली आ गई। अच्छा। हाँ जी। और ये रहती है अमेरिका। अमेरिका? हाँ जी। अब ये मकान बनवा रही थी और आई हुई थी, 1.5 साल हो गया इसके पास। अब इसका जाने का टाइम आ रहा है, रखने के लिए कोई तैयार नहीं है मुझे। मकान चुपचाप था मेरे पास, मैंने इसको कहा था ये मकान बेचना नहीं, तेरे को दूंगी, एक इसको दे दिया और मैं तेरे को ये दे दूंगी, मेरे मरने के बाद तो देना। मैं तेरे पापा भी इसी में गए, मेरा बेटा भी इसी में ख़त्म हो गया, शादी होके आई हूँ मैं, इसे बेचना नहीं। पर इसने चुपचाप बेची। माइक थोड़ा पास में कर दो दादा। मेरे को चुपचाप उसने घर से बाहर निकाल दिया। किसने? बेटी ने, बड़ी ने। बड़ी बेटी ने निकाल दिया? हाँ जी। लो अभी तक सुना था बेटा निकालते हैं, अब ये और बाकी था कि बेटी भी निकालती है माँ को। मकान बेच दिया उसने। मकान उसने बेच दिया आपका वाला? चुपचाप बेच दिया मेरा। माँ का मकान बेच दिया चुपचाप, और माँ को बाहर का रास्ता। कैसी बेटी है बताओ? अब ये जा रही है बाहर, इसको इसकी वजह से सब जगह पता करा भी कोई रख लो इसको, 10,000 तो 5 दिन रख लो, कोई रखने को तैयार नहीं है। फिर मैंने इसको बताया, मगर मैंने वहाँ देखा है, मुझे तो वही छोड़ दे। तो मैं तो आप बेटी हैं, इनकी बात कराओ बेटी से। राधे राधे। क्या करती हैं आप? मैं कुछ नहीं करती, मेरे हस्बैंड अमेरिका में नौकरी करते हैं। तो आप अमेरिका रहती हैं? नहीं, मैं थोड़े टाइम के लिए गई हूँ, बस वही है। अब गुरुजी मैं इनको ले जाने में असमर्थ हूँ, तो इस वजह से मुझे यहाँ छोड़ना पड़ रहा है इनको। मतलब आप माँ को अमेरिका नहीं ले जा सकती? नहीं, क्योंकि वहाँ पे अलाउ नहीं है, 6 महीने से ज्यादा नहीं अलाउ है वहाँ रखना। अच्छा। हाँ। तो आपका यहाँ कोई नहीं है ये भारत में? जो है रिश्तेदार दूर दूर के हैं, सबके आगे हाथ पैर जोड़ लिए मैंने, किसी ने भी नहीं। आपकी माँ को कोई रखने को तैयार नहीं है? तो आपके पति क्या करते हैं अमेरिका में? आईटी में है वो, यहीं से। हाँ जी, यहीं से ट्रांसफर हुआ उनका। अच्छा, पहले यहीं थे? हाँ जी। तो जब यहाँ थे तब माँ आपके साथ थी? हाँ जी, मेरे पास ही थे ये। अब अमेरिका आप लोग जा रहे हैं, और बड़ी बहन है आपकी, वो उसने बिल्कुल मना कर दिया। मैंने उससे कहा भी कि तू ज्यादा टाइम नहीं, मुझे सिर्फ 1-1.5 साल इनको संभाल ले, उसके बाद मैं आ जाऊंगी, मैं संभाल। उसने साफ मना कर दिया गुरुजी कि मैं नहीं रखती, कहती इसको जहर दे दे, मेरे को ऐसा बोली वो। अच्छा, बड़ी बहन बोल रही है कि जहर दे दो माँ को? हाँ। मैं क्या बताऊं, मैं इस टाइम। कोई बात नहीं, चिंता ना करो, आपका भाई है, अभी आपकी अपनी मजबूरी है। मत रोइए मत रोइए, हम समझ रहे हैं आपकी मजबूरी, क्या कर सकते हैं। एक बेटी
बड़ी बेटी कह रही है अपनी माँ को जहर दे दो। इन्हें अमेरिका जाना है, मजबूरी है। बड़ी बेटी माँ को रखने को तैयार नहीं। अब अकेली ठहरी माँ कहाँ जाए। तब ये माँ को गौरी गोपाल का रास्ता नजर आया। पानी पिला दो मुझे, है ना। गौरी गोपाल में ये माँ आई हैं। अब आप बताइए कि ये माँ जरूरतमंद है या नहीं। सब लोग बताओ। आप सब सहयोग करते हैं तो इन माँओं को, इन बेसहारा माँओं को गौरी गोपाल में सहारा मिलता है। इन माँओं को यहाँ रहना। देखो, इनकी अपनी जन्म देने वाली बेटी कह रही है, बेटी बड़ी कह रही है कि माँ को जहर दे दो। देखो, बेटी भी ऐसी हो सकती है। हमने आज ही जाना, बेटी भले जहर देती हो, पर आप लोगों से मैं विनती करता हूं कि आप इन वृद्ध माओं को एक एक रोटी जरूर दीजिएगा, क्योंकि जब आप रोटी देते हैं तब गौरी गोपाल का चूल्हा जलता है और तब यहाँ 290 वृद्ध माओं का भोजन पकता है और इन माओं का पेट भरता है। जरूरत पड़ने पर दवाई मिलती है, जरूरत पड़ने पर इनका उपचार होता है, इलाज होता है। मैया, आप चिंता ना करो। मुझे चिंता नहीं, मैं तो आपके द्वार पे आ गई, बस सब कुछ मुझे मिल गया, अब कुछ नहीं चाहिए मुझे। मैं इसको यही कहा, मैं वहीं जाऊंगी, गौरी गोपाल जी उनका दर्शन करूंगी, भगवान के कीर्तन करूंगी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ नफरत हो गया। अब आप यहीं रहना। अब आपकी 2 बेटियां हैं और 1 बेटा है और हम सब आपके बेटा बेटी हैं, ठीक है। बेटा आपको, आप बिल्कुल चिंता ना करो, हम आपके बेटे हैं। ये दास अनिरुद्ध इन वृद्ध माओं की सेवा आप लोगों से भिक्षा मांग मांग के करता है, इसलिए देने में सकुचाया ना करो, क्योंकि आप सबके सहयोग से कितनी माओं को सहारा मिल रहा है। आप खुद नहीं जानते कि आप लोग रोटी देकर गौरी गोपाल में कितना बड़ा पुण्य का काम करते हो। रोटी तो सब, देखो, रोटी वहां देनी चाहिए जहां रोटी की बहुत जरूरत है, और मुझे लगता है कि इन माँओं को आप सबके सहारे की जरूरत है। एक एक माँ को आप ले लो गोद। इन माँओं को रहने के लिए आश्रम जो बन रहा है, और भी एक कमरा बनवा कर आप दो कि मैं एक कमरा माँओं को दूंगी, दान करूंगी, माँ यहाँ रहेंगी। एक कमरे की छत, यहाँ अखंड रसोई भी चलती है, कोई भी आता है सबको पेट भर भोजन मिलता है। आप भी रसोई में एक दिन का अन्नदान करके भोजन की सेवा से अपने आप को जोड़ें और अन्नदान करें। एक दिन की संपूर्ण रसोई जिसमें लगभग 30,000 लोग प्रसाद पाते हैं। आप चिंता ना करो बहन, ठीक है। आप चिंता ना करो, आपकी माँ घर में ही है, ये समझो, ठीक है। आप परेशान ना होइएगा, हम आपके भाई हैं और आज से आपकी माँ यहीं रहेगी। कभी आपका मन हो तो आप आ जाया करो, मिल लिया करो, ठीक है। आप निश्चिंत होके जाइएगा। आज से आपकी माँ की जिम्मेदारी ये दास अनिरुद्ध की, हम सब भक्तों की जिम्मेदारी है, ठीक है मैया, ठीक है। अब खुश रहिए माँ, अब रोना नहीं है। अब हम आएंगे आपके पांव दबाने आज या कल, आपके चरण सेवा करेंगे। आओ यहाँ मेरी माँ, आओ। अब बिल्कुल नहीं रोइएगा, ठीक है। अब खुश रहिए। मैया, आपसे कोई पैसे तो नहीं लिए हमने यहाँ रहने के? 16 के बार कुछ नहीं लिया, पैसे तो नहीं। इन माओं से 1 भी रुपए नहीं लिया जाता, इन माओं से 1 भी रुपए नहीं लिया जाता। आप जो सहयोग करते हैं उसी के बल पर इन वृद्ध माओं की पूरी सेवा होती है। इसलिए आप लोग एक्स्ट्रा काम करो, आधा घंटा ज्यादा काम करो, ये सोच के काम करो कि आपकी एक वृद्ध माँ गौरी गोपाल आश्रम में रहती है। ये माँ देखो ठीक से चला नहीं जा रहा, बिल्कुल बुढ़ापा है, लेकिन इस हाल में भी देखो जरा,
बेटी कह रही है कि जहर दे दो। ऐसी माओं की सेवा जब यहाँ होती है तो आप लोगों का फर्ज बन जाता है कि आपको भी अपने बच्चों का जन्मदिन, अपनी शादी की सालगिरह यही मनानी चाहिए गौरी गोपाल में माओं का आशीर्वाद लेकर के। एक दिन का भोजन